नमस्कार, जोहार। स्टूडेंट सर्कल रांची के परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते आए हैं तथा गाइड करते आए हैं। इसी क्रम में मैं फिर आपके साथ हूँ। हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि 2025 झारखंड में नौकरियों का साल होगा। यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ आएंगी। आप में से कई लोग निराश हो गए थे। आपने कमेंट्स डाला था कि झारखंड में कभी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। तो इस निराशा से निकलने का समय शायद आ गया है, क्योंकि इन नौकरियों की द्वार खुलती हुई दिख रही हैं। आज इसका दरवाज़ा खुल गया है और जेएसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जेपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी कर देगी और फिर नौकरियां उसका दौर शुरू हो जाएगा। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप इन नौकरियों के बारे में जानें और इसकी तैयारी, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, कि निरंतर तैयारी में रहें, क्योंकि परीक्षाएं तो होंगी ही, देर या सवेर परीक्षाएं होंगी ही। और उसमें आपको आयु का लाभ, अगर देर भी होती है, जेएसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, इसलिए उसमें देर की बहुत उम्मीद नहीं हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह के एटीट्यूड जेएसएससी के दिख रहे हैं, और शायद जेपीएससी भी अभी उसी मोड में आ जाएगी। लेकिन अगर हम माने कि थोड़ी देर भी होती है तो भी आपको आयु का लाभ जरूर मिल रहा है। और ये लाभ आपको तब मिलेगा जब आप बिना डिगे, अडिग होकर के, बिना निराश हुए आप निरंतर इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि परीक्षाएं नहीं होंगी, जब आएंगी तब देखा जाएगा, तो वो इसमें पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपको निरंतर तैयारी करनी होगी। ये देखना होगा कि जो अभी जेएसएससी ने जो निकाला है और आगे जो जेपीएससी निकालेगी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी जेएसएससी ने तत्काल अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। कुछ परीक्षाएं, खास करके अगर हम शिक्षकों की आचार्य की परीक्षा देखें तो 26,000 वहीं पे है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, वो पुरानी वैकेंसी है। कुल 9 परीक्षाओं की इन लोगों ने सूची जारी की है, जिसमें 3 परीक्षा ऐसी है कि पहले ही हो चुकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। विभिन्न कारणों से वो अभी रुका हुआ है। उसमें अगर सहायक आचार्य की देखें तो 26,000 वैकेंसी उसी की है, तो एक बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। तो नई कम है, लेकिन फिर भी जो उम्मीद था उसके अनुरूप है। और जो लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि उन्हें जेएसएससी के थ्रू नौकरी मिलेगी, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर हम लोग लिस्ट को देखें तो आपके पास, अगर क्रमवार देखें, परीक्षा की समय अवधि के हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे पहले स्नातक तकनीकी स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसके लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, उसका परीक्षा होना बाकी है। ये परीक्षा जून में होनी है और ये परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, ठीक है। और इसमें 492 पोस्ट्स हैं। और अगर हम लोग परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रश्नों का जो स्तर होगा और उसका जो पैटर्न होगा, और जो सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल में था उसके हिसाब से होगा। कहने का मतलब कि स्तर भी आपने सीजीएल में देखा तो परीक्षा प्रश्नों का स्तर काफ़ी ऊपर गया था। विवादों में रहना अलग बात होती है, लेकिन जो आप देखें, उसका पैटर्न देखें तो उसका स्तर काफ़ी ऊपर गया था। तो अब हम मान के चलें कि इस परीक्षा का स्तर भी उसके ऊपर ही जाएगा। नीचे आने की संभावनाएं तो कम ही दिखती हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आपकी परीक्षा 3 पत्रों की होगी। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग होगा जैसा कि सीजीएल में था। पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज, जो मेरिट में जुटेगा, और ये गेम चेंजर होता है। झारखंड की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये रीजनल लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो इस परीक्षा में भी ये रोल अदा करेगा। और तीसरा पेपर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें वैसे अगर बात करें तो तीसरे पेपर में जीएस भी है, जनरल साइंस भी है, उसके बाद मैथमेटिक्स भी है। उसके साथ साथ जिस विषय का आपका ये चूँकि तकनीकी स्तर है, जिस तकनीकी के लिए आप कर रहे हैं उसके क्वेश्चन हैं, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पेपर 3 में होते हैं।
फिर आपकी जो अगली परीक्षा है वो उत्पाद सिपाही की है, जो जुलाई में होना है। ये OMR बेस्ड होगा। इसके लिए 580 पद हैं और इसकी परीक्षा है ये भी CGL के पैटर्न में ही होगी। मतलब इसमें 3 पेपर्स होंगे। पेपर 1 हिंदी एंड इंग्लिश जो क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज, अगेन ये गेम चेंजर पेपर होगा, इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। पेपर 3 जो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें कि झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जैसा कि CG में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो परीक्षा आपका है वो जुलाई महीने में सचिवालय आशुलिपिक का, ये एडवर्टाइजमेंट ना है लेकिन परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा होना है। इसके लिए ये परीक्षा जो है CBT बोर्ड में होगी और इसके लिए 455 पद इसमें सृजित हैं। और इस परीक्षा में ये परीक्षा 2 पत्रों में होगी। पेपर 1 में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज का होगा। आप देखें झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, तो उसके ये होंगी। फिर अगली परीक्षा ये अवर निरीक्षक की है, जो बहुत दिनों से आप इसका इंतजार कर रहे थे। पदों की संख्या भी काफ़ी है, शायद इसमें 975 पद हैं। ये अक्टूबर महीने में इसकी परीक्षा होगी और ये भी OMR बेस्ड होगा। बहुत ज़्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। ये परीक्षा 3 स्तरों में है। इसमें एक प्री होगा, प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर होंगे। उस पेपर में 120 क्वेश्चन, जिसमें झारखंड से क्वेश्चन 30 रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के, मेंटल एबिलिटी के, मैथमेटिक्स के और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस में 3 पत्र होंगे। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग होगा, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज, अगेन गेम चेंजर पेपर, फिर पेपर 3 इसमें जनरल नॉलेज जो CGL का जो था उसके हिसाब से ये होगा। और इसके बाद फिर एक फिजिकल जो अब पहले ही करने की बात हो रही है। तो इस तरह से एग्ज़ाम होंगे। फिर अंत में इस साल का अगर कैलेंडर देखें तो अंत का जो परीक्षा है वो अगेन स्नातक तकनीकी स्तरीय प्रतियोगिता 2025, वो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो जून में होना है, वो 2023 की वैकेंसी थी, उसमें और वैकेंसी आई हैं जो 2025 के रूप में आई हैं। उसकी परीक्षा होगी जो नवंबर महीने में होगी। तो अगर आप अभी 23 दे रहे हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी भी कारण से बस आपका इसमें चुनाव नहीं हो पाता है तो 25 वाला तो आपका निश्चित रूप से निकले, इसलिए आप इस पर लग जाना होगा। तो पैटर्न फिर वही होगा। 2025 की बात करें तो उसमें 695 पोस्ट हैं। पेपर फिर वही जैसे कि 23 में हो रहा है, 3 पेपर के होंगे। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश का होगा जो क्वालिफाइंग होगा, दूसरा पेपर रीजनल लैंग्वेज का होगा और तीसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक विद जनरल अवेयरनेस, यानी 150 क्वेश्चंस के तीसरे पेपर होंगे। इसमें GS, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करते हैं तो अगर आप पैटर्न को देखें, क्वेश्चन अगर मेरिट में जुड़ने वाले पत्रों को देखें तो इसमें आपको करना क्या होगा कि जो जनरल स्टडीज़ है वो आपको काफ़ी मजबूत करना होगा, क्योंकि इसका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा जो है जो रीजनल लैंग्वेज है जो काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो रीजनल लैंग्वेज का चुनाव अच्छे से कीजिए, इसमें अच्छा स्कोर होता है। अगर हम पिछले एग्जाम्स का देखें तो एक जो लगभग 100% तक स्कोर इसका हो रहा है, तो उसमें आप अगर जहां 100% की आप बात करते हैं तो आप अगर थोड़ा सा भी नीचे रहेंगे तो आपका GS कितना भी अच्छा हो आपका चुनाव नहीं होगा। इसलिए आपको इस पेपर को बहुत ध्यान से देखना होगा। और चूंकि बहुत सारे लोग 90% से ज़्यादा अंक ला सकते हैं इस रीजनल लैंग्वेज पेपर में, इसलिए जनरल स्टडीज़ का भी इम्पोर्टेंस उतना ही होगा, उसकी भी तैयारी आपको उसी तरह से करनी होगी। तो बिना समय गंवाए, बिना निराश हुए, ये मानते हुए कि अब ये परीक्षा समय पे होंगी,
थोड़ी बहुत देर भी होती है तो भी उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रयास में लग जाइए, क्योंकि ये प्रयास जो अपने आप जीएस की तैयारी करेंगे फिर जेपीएससी के आने वाले वैकेंसीज़ में भी आपको काम आएगा, वही कंटिन्यू कर जाएगा। रीजनल लैंग्वेज आपकी तैयारी वही रह जाएगी। आप अपनी तैयारी में लग जाएं। हमारे संस्थान में जनरल स्टडीज़ की और रीजनल लैंग्वेजेस अच्छे फैकल्टीज़ हैं। अगर आपको आवश्यकता हो, अगर लगे कि हमें किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स निरंतर चलता रहता है। आप कभी भी, या मैं कहूँ कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो जितना जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन करें।